हेलो स्टूडेंट्स। आइए बेटा, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, जिसमें हम आपको ओपी, टीपी और डब्ल्यूपी का रिलेशन समझाएंगे और इससे रिलेटेड कुछ और फोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ओपी स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज पाई। टीपी का मतलब होता है टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, और इसी तरीके से द WP इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। सो दीज आर थ्री important pressure which we are considering in our discussion process. To clearly understand the things, अगर मैं आपको एक सेल का कॉन्सेप्ट समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है बेटा, और इस सेल के कॉन्सेप्ट में एक बात ये भी क्लियर हो रही है कि ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर दिख रही है। सो आर वेरी मच डिक्लेयर्ड कॉन्सेप्ट इज दिस कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर माउंट करके रखेगी। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, TP। साइमल्टेनियसली ये जो सेल वॉल है, ये उसी मैग्नीट्यूड के बराबर का एक फोर्स बाहर से भी इम्पोज करके रखती है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज WP, स्टैंड्स फॉर वॉलपेपर, वॉल प्रेशर, जो कि सेल के अंदर की तरफ लग रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रेशर को, टर्गर प्रेशर को बनाने के लिए सेल, चूँकि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम भी एक बार मेंशन हो जाए, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द रेड इज सेल वॉल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जो सेल वॉल के ऊपर फोर्स लगाया है, दैट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, TP। और इसको इस सेल के अंदर जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं से हम बाहर से वाटर का फ्लो अंदर आते हुए देखेंगे। जो बाहर का फ्लो अंदर वाटर की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर आ रहा है। आप भी जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर किसी सेल, जैसे कि ये मैंने उसका न्यूक्लियस दिखाया, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज देयर इनसाइड सेल, तो ये क्यों आया है? पानी किसी भी सेल के अंदर तभी फ्लोट करता है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, दैट एंड ऑस्मोसिस किसी भी सेल में तभी होती है जब हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि किसी भी सेल के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन, यानी अगर आप इन दोनों सिचुएशंस की बात करें तो आप ये कहेंगे कि सेल के अंदर सल्यूट इज मोर, वाइल अगर आउटसाइड की बात करें, जहां हमने ये OP मेंशन कर रखा है, अगर आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पर सल्यूट हो गया है लेस। जहाँ सल्यूट मोर होता है वहाँ पर आप भी जानते हैं कि साई S की अगर हम बात करें, सल्यूट ज़्यादा डालने पर साई S कम हो जाता है, सल्यूट कम है तो साई S ज़्यादा है। साई S कम इसलिए है बिकॉज इट इज़ मोर नेगेटिव, and more negative is mathematically less, and it is psi s is more means less negative, and less negative is somewhere more called as. So to compensate this psi s, सल्यूट कम होने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं साथ में कि psi w यहाँ पर ज़्यादा है, psi w यहाँ पर कम भी है। तो इस तरीके से हम इस एसोसिएशन में ये कनेक्ट करते हैं कि कैसे पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो हम ये कहते हैं कि OP जितना भी है, जब पानी आएगा दैट इज OP, उतने ही OP के बराबर हम ये कहते हैं कि TP भी लगता है, एक्सपेंशन प्रेशर। दिस इज प्रेशर ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, pressure due to entry of water. This is expansion pressure, and this is
WP, the pressure maintained by wall, and that is called as maintenance pressure. Maintenance pressure imposed by wall to maintain the cell shape or to prevent bursting. बर्स्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रेशर लगा हुआ है. सो इन क्लियर वेज पॉसिबल हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही फोर्सेस इक्विवेलेंट हैं. WP इज इक्वल टू TP इज इक्वल टू OP. ये तीनों साथ साथ एक के इक्वल एक बराबर हो जाएंगे. और इस तरीके से हम प्रेशर में ये देख पाएंगे कि जितना ही पानी अंदर आएगा उतना ही एक्सपेंशन होगा और उतना ही उसको रोकने के लिए बाहर से प्रेशर भी माउंट किया जाएगा. इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी इसी में कॉन्सेप्ट में जोड़ दी जानी चाहिए कि अगर हम बात करें DPD की तो हम ये भी कह देते हैं कि DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP. इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी सेल में डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट है, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट है, तो इसका ये एकदम सही मतलब हुआ दैट OP कितना प्रेशर अंदर आएगा, वाटर इनफ्लो कितना होगा, और साइमल्टेनियसली हम ये भी कह पाएंगे कि टर्गर प्रेशर कितना जनरेट होगा. टर्गर प्रेशर कितना जनरेट होगा. तो इन दोनों के रिलेशन को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि DPD कहते हैं या थ्रस्ट कहते हैं. सेल की DPD जितनी होगी उतना अगर OP सप्लाई करेंगे तो पहले वो DPD को कंपनसेट करेगा, उसके बाद ही TP जनरेट हो पाएगी. दैट इज ऑल फॉर टुडे.